आज के हमारे टॉपिक का नाम है पाइथन डेटा टाइप्स एंड कमेंट्स और वेरिएबल को किस तरीके से पाइथन के अंदर लिखा जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपने नोटबुक का नाम चेंज कर लेते हैं। हम फाइल में जाएंगे, वहां से रीनेम कर लेते हैं और हमारे नोटबुक का नाम है पाइथन डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल। बस हम अपना Python करते हैं। हमारी नोटबुक का नाम चेंज कर लिया हमने पाइथन डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स। कल वीडियो में पाइथन में डेटा टाइप्स क्या थे और किस तरीके से लिखते हैं, ये थोड़ा सा डिस्कस किया। आज हम उससे थोड़ा सा बेसिक से एडवांस लेवल लेके चलेंगे कि पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स क्या होते हैं। उससे पहले हम ये समझते हैं पाइथन के अंदर कमेंट को डिक्लेयर कैसे करते हैं। किसी पाइथन के अंदर कमेंट को डिक्लेयर करने के लिए हमें हैश सिंबल का यूज करना पड़ता है। जैसे मेरा पहला कमेंट है, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। एंटर करने के बाद हमने करा प्रिंट। प्रिंट फंक्शन के अंदर हम एक पैरामीटर पास करते हैं, हेलो। हेलो नहीं, हेलो पाइथन। जैसे शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे हमारा कोड रन होगा और रन करने के बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा, हेलो पाइथन। तो हमने जाना किस तरीके से हम किसी भी कोड के अंदर अपना कमेंट लिखते हैं। बेसिकली कमेंट इज यूज्ड फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ कोड। बेसिकली हम अपने एडिटर के अंदर या प्रोग्राम के अंदर कमेंट का यूज अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं या थोड़ी इसके बारे में जानने के लिए। और नेक्स्ट, कमेंट क्या करता है, हमारे कोड को बहुत ही ज्यादा रीडेबल बनाता है। तो कमेंट्स मेक्स कमेंट कमेंट्स मेक्स कोड मोर रीडेबल, जिससे हम अपने कोड को आसानी से समझ पाते हैं कि हमने कोड में क्या लिखा है। और सेकंड, कोई यूजर है जो हमारे कोड को रीड करना चाहता है, वो भी समझ जाता है कि हाँ हमारे कोड क्या कहना चाहता है। और कोड को स्टार्ट करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, हैशटैग सिंबल का यूज करते हैं। इसके बाद हम और भी थोड़े से कोड रन कर लेते हैं, जैसे कि प्रिंट फंक्शन में हम एक और नई चीज पास करते हैं, दिस इज माई फर्स्ट पाइथन कोड। रन करेंगे, प्रिंट होकर में दिस इज माई फर्स्ट पाइथन कोड रन हो गया। इसके बाद हम मल्टी लाइन, अगर हमें कमेंट लिखना है तो मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए भी हम हर बार अपने नए कोड के लिए हैश यूज करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, दिस इज माई फर्स्ट कोड एंड दिस कोड पास इन प्रिंट फंक्शन। अगर और भी मुझे कोड लिखने हैं एक से ज्यादा लाइन के लिए तो हम दोबारा हैश सिंबल यूज करेंगे और अपने कोड को लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था कि कमेंट्स के बाद वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल को किस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं कोड के अंदर। अगर मुझे वेरिएबल्स को यूज करना है अपनी पाइथन कोड के अंदर, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसके अंदर वैल्यू को असाइन करना होता है। सपोज सच में पाइथन के अंदर वेरिएबल को किस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं, और इसका कोई वैसे स्पेसिफिक कोई कमांड तो नहीं है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। लेकिन अगर हमें वेरिएबल को यदि लिखना है किसी भी पाइथन के अंदर या उसके कोड एडिटर के अंदर, तो सबसे पहले हमें वैल्यू को असाइन करना होता है, तब जाके हमारा कोई वेरिएबल क्रिएट होता है। जैसे कि हमने सबसे पहले 2 को x में असाइन किया। असाइन करने के लिए हम ये इक्वल
सिंबल का यूज करते हैं, इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके हमने 45 को स्टोर किया वाई के अंदर। जैसे ही हम वाई प्रिंट करेंगे, हमारा वाई प्रिंट होके 45 आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम अलग अलग वैल्यूज को हम इसके अंदर स्टोर करते जाएंगे। सबसे पहले हम एक्स में, जैसे हमने स्टोर किया किसी स्ट्रिंग वैल्यू को, एस टी आर। सबसे पहले हमने स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करते हैं, एज कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। हमने किया ऑस्टिन, एक वर्ड है जिसको स्टोर किया। हम वाई में स्टोर करते हैं एक लिस्ट को, लिस्ट के लिए हमने एक 1, 2 से स्टोर किया। नेक्स्ट ऐसे हम अलग अलग वेरिएबल के नेम को क्रिएट करते जाएंगे और वैल्यू को असाइन करते जाएंगे। लेकिन पाइथन के अंदर वेरिएबल को लिखने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन है। जैसे कि अगर मुझे पाइथन के अंदर वेरिएबल को डिफाइन करना है, सम रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स इन पाइथन। जैसे कि वेरिएबल स्टार्ट फ्रॉम टेक्स्ट अल्फाबेट अंडरस्कोर अंडर स्कोर और न्यूमेरिक। अगर पाइथन के अंदर हमें वेरिएबल को लिखना है, तो या तो हम अल्फाबेट से लिख सकते हैं या किसी अंडर स्कोर से, या फिर अल्फाबेट। पाइथन के अंदर अगर हमें किसी भी वेरिएबल को लिखना है, तो उसको लिखने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। जैसे या तो हम अल्फाबेट यूज करेंगे या अंडर स्कोर, या फिर अल्फाबेट के साथ अंडर स्कोर और न्यूमेरिक वैल्यू यूज करें। अगर हम इसके अलावा किसी भी इंडेंटेशन का यूज करते हैं, यानी अगर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं और हमने वहां पे वाइट स्पेस दिया उसके बीच में, तो पाइथन एरर शो करता है या एरर दिखाएगा। तो उस उस केस में हमें क्या करना होगा, वहां से वाइट स्पेस को हटाना होगा। या फिर हमने किसी नंबर से अगर स्टार्ट कर दिया किसी वेरिएबल का नाम, तो वहां पे एरर आएगा। या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम पाइथन के अंदर यूज नहीं कर सकते वेरिएबल को लिखने के लिए। तो हम कैसे करते हैं, आप एक एक करके हम वेरिएबल को क्रिएट करेंगे और अगर वहां पे एरर आएगा तो उसे सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, किसी एक वेरिएबल को स्टार्ट करते हैं ए से। तो मैंने यहाँ पर लिखा लिस्ट नाम का एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। जैसे कोई अल्फाबेट है, हमने इक्वल लिखा। इस लिस्ट में हमने क्या किया, 1 को स्टोर किया। जैसे ही रन किया, ये रन हो गया। इसका मतलब लिस्ट एक सही वेरिएबल्स है, इसमें कोई भी एरर नहीं। अगर मैं 1 और एस लिखता हूँ और इसमें 1 वीक इक्वल 7 लिखता हूँ, इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्योंकि हम पाइथन के अंदर कभी भी नंबर्स का यूज नहीं करते जब भी किसी वेरिएबल को लिखना होता है। उसकी जगह पे हम वीक अंडरस्कोर 1 = 7 लिख सकते हैं। ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है। अगर मैंने यहाँ पे सपोज एज एस टी आर कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लेते हैं और मैं इसमें स्टोर करता हूँ 45, अभी भी पाइथन इनवैलिड सिंटेक्स दिखा। इनवैलिड सिंटेक्स अगर एरर आता है, इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी वेरिएबल पाइथन के अंदर लिख रहे हैं, तो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग आप उसे लिख नहीं दें, या फिर आपने कहीं ना कहीं उसके रूल्स को फॉलो नहीं किया, इसलिए यहाँ पे कई हर बार आपको एरर्स आएगा इनवैलिड सिंटेक्स। यानी कि वेरिएबल में या तो कोई मिस्टेक है या फिर आप कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो ये कुछ एरर्स है। अब हम एक जेन्युइन या फिर एक सही तरीका क्या है किसी भी वेरिएबल को लिखने का, उसका तरीका क्या है। जैसे मैंने लिखा इंटीजर, आई एन टी। आई एन टी क्या डिनोट करता है कि जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स नंबर्स होंगे, माइनस इनफाइनेट से लेकर प्लस इनफाइनेट के नंबर्स को हम आई एन टी के अंदर स्टोर करते हैं। जैसे मैं 1 को स्टोर कर सकता हूँ, 5 को स्टोर कर सकता हूँ। इसके अंदर प्लस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट नंबर्स
होते हैं। इसके अंदर प्लस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक के नंबर्स को हम मेंशन करते हैं। अब मैं इसे जैसे ही रन करूंगा ये हमें एक सही आउटपुट देगा, यानी कि ये इंटीजर एग्जिस्ट करता है। हमें और भी अलग अलग वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स है, जैसे कि मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दूं। इक्वल में हमने स्टोर किया 3 + 8 J। जैसे ही रन करेंगे हमारा ये रन हो जाएगा। ये एक वैलिड वेरिएबल्स नेम है जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को असाइन किया या फिर स्टोर किया। इसके अलावा एक और हमारा डेटा टाइप है या फिर वेरिएबल, जैसे फ्लोट। फ्लोट के अंदर पॉइंट्स की वैल्यूज को हम स्टोर करते हैं। हम और भी वेरिएबल्स बना सकते हैं, जैसे कि बुल। बुल का मतलब ये है कि इस वेरिएबल्स के अंदर हम ट्रू वैल्यूज को या फॉल्स वैल्यूज को रखते हैं। अब ट्रू का मतलब क्या होता है? ट्रू मीन्स 1, और कहीं पे भी अगर आपको फॉल्स वैल्यू लिखा होता है उसका मतलब होता है 0। अब बुल के अंदर हम एक और एंटिटी या वैल्यूज को असाइन करेंगे, जैसे कि फॉल्स। रन करेंगे ये रन हो जाएगा। बुल के अंदर हम ट्रू और फॉल्स वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। आज हमने अलग अलग डेटा के टाइप्स को बना रहे हैं और अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ये सारे वैलिड वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल हम लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा बुल स्पेस 1 इक्वल बुल स्पेस नंबर लिखते हैं, और यहाँ मैंने स्टोर किया सिर्फ TRUE। लेकिन अब ये रन नहीं करेगा, ये एरर शो करेगा, क्योंकि हम किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल को यदि क्रिएट कर रहे हैं तो उनके बीच में स्पेस वैल्यू नहीं आती, जैसे कि यहाँ पे स्पेस वैल्यू है। और इसको हम जैसे ही हटा देंगे वैल्यू, तो ये एक वैलिड ट्रू नॉट डिफाइन, क्योंकि ट्रू हमने डिफाइन नहीं किया इसलिए यहाँ पे एरर आएगा। तो ये एरर हम यहाँ से हटा सकते हैं और हम यहाँ से सेल को डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वेरिएबल क्रिएट करते हैं। जैसे अगर मुझे एक पर्टिकुलर वेरिएबल क्रिएट करना है, तो दिस दिस इज माई फर्स्ट नंबर इक्वल 1 2 3 4। ये हमारा एक फर्स्ट मैन नंबर इससे क्रिएट किया और ये रन हो जाता है। ये पर्टिकुलर ये भी एक वेरिएबल का नाम। और जैसे ही मैं इसे अगर प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो प्रिंट फंक्शन में मुझे इस पैरामीटर को पास करना होगा और हमें एक नंबर्स जनरेट होके आ जाएगा। जैसे कि हम प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट फंक्शन का काम क्या होता है? जो भी आप पर्टिकुलर वेरिएबल, प्रिंट फंक्शन का काम क्या होता है? जैसे आपने कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल को डिक्लेयर किया, अब उस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है हमें नहीं पता, तो हम प्रिंट फंक्शन के पास जाते हैं और उसके पैरामीटर में हम उस वेरिएबल को पास करते हैं। जैसे ही पास करते हैं प्रिंट समझ जाता है कि हाँ, अब मुझे कोई एक्शन परफॉर्म करना, और जो भी पाइथन के अंदर और वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है उसको मुझे आउटपुट लेके आना है। तो मैंने यहाँ पे स्टोर किया दिस इज माई फर्स्ट नंबर, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे ही रन करा हमारा आउटपुट आ गया 1 2 3 4, दिस इज माई फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट हमने वेरिएबल्स के अलग अलग टाइप्स के बारे में जाना। अब इसी वेरिएबल में हम क्या करते हैं, एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, कास्टिंग। कि कास्टिंग का मतलब क्या होता है? कास्टिंग का एक और नाम है कास्टिंग और कन्वर्जन। कन्वर्ट मीन्स कास्टिंग का मतलब कास्टिंग मीन्स कन्वर्ट वन वेरिएबल टू वन डेटा टाइप्स टू अनदर डेटा टाइप्स। अगर आप किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी दूसरे डेटा टाइप्स में, तो हम वहां पे कास्टिंग मेथड यूज करते हैं। अभी क्या होता है और कैसे काम करता है देखते हैं। कास्टिंग का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल STR पेरेंथेसिस के अंदर 3। 3 एक इंटीजर वैल्यू, मुझे इसे कन्वर्ट करना है STR में। जैसे मैं यहाँ रन करूंगा x प्रिंट होके हमें क्या मिल जाएगा? स्ट्रिंग वैल्यू मिल जाएगी 1। अब मुझे क्या करना है, x में मैंने स्टोर x की वैल्यूज क्या है, जैसे अब मैंने यहाँ पे
कोई भी एक नंबर्स है या स्ट्रिंग की वैल्यू, स्ट्रिंग को मुझे कन्वर्ट करना है लिस्ट में, तो मैं एक लिस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट डिक्लेयर करेंगे। इसे हम कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर का काम भी यही होता है, एक वैल्यूज को दूसरी वैल्यूज में कन्वर्ट करना लिस्ट के अंदर। अब इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे अलग अलग मेथड है जिसका यूज करके हम अपनी वैल्यूज को स्ट्रिंग, फ्लोट और लिस्ट में चेंज करेंगे। इसके बारे में और आगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे एकदम अच्छे तरीके से। अभी सिर्फ थोड़ा और बेसिक जानना है, क्योंकि इसलिए हम थोड़ा और जानते हैं। नहीं नहीं नेक्स्ट वीडियो में हम और भी टाइप कास्टिंग मेथड के बारे में जानेंगे और बहुत सारे एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। अब मुझे किसी पर्टिकुलर डेटा के टाइप्स को जानना है, तो हम क्या करते हैं, टाइप फंक्शन पाइथन के अंदर है जिसका यूज करके हम किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के टाइप को जान सकें। जैसे मैंने यहाँ पे x को पास किया, तो यहाँ से पता है x के अंदर क्या स्टोर है। तो हमारा जवाब है स्ट्रिंग, यानी पाइथन के अंदर जो भी हमने x अभी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसका टाइप एक स्ट्रिंग है। अब मुझे टाइप चेक करना है किसी बुलियन का जो हमने ऑलरेडी ऊपर सेलेक्ट किया था, तो बुल चेक करेंगे और पास करेंगे ये ट्रू, या फिर उसके तो ये बुल आएगा। या फिर मैं किसी पर्टिकुलर वैल्यूज को अगर इसमें पास करके देखते हैं कि इसका क्या आता है, टी आर यू आने पे क्या आता है, तो ये एरर आया क्योंकि यहाँ पे अनमैच हो गए। यहाँ पे हमने दो अलग अलग राउंड ब्रैकेट यूज की। ट्रू, अगर हम पर्टिकुलर ट्रू का वेरिएबल चेक करना चाहते हैं या फॉल्स वैल्यूज का, तो वो हमारे पास बुल आता है। अभी हमने ऊपर एक चीज बताया था कि टाइप की वैल्यू, जैसे मैं अगर इसके अंदर जीरो पास करूं तो जीरो क्या है, ये एक इंटीजर है। और मैं यदि फॉल्स वैल्यू देता तो एक बुल हमारे पास डेटा टाइप्स आ जाता। सिंगल और डबल कोट का मतलब स्ट्रिंग के अब माने स्ट्रिंग के बारे में या लिस्ट या टपल्स क्या होते हैं, सेट, डिक्शनरी और अलग अलग डेटा टाइप के बारे में जानेंगे। पाइथन के अंदर आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी हम जानेंगे किस तरीके से पाइथन आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देता है। हम डॉट ऑपरेटर भी सीखेंगे, शिफ्ट और टैब यदि प्रेस करते हैं तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और शिफ्ट और टैब दबाने पे क्या मुझे अलग अलग इन्फॉर्मेशन सामने शो। आज की वीडियो में आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स और अलग अलग चीजों के बारे में जानेंगे, जैसे नंबर्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, उनकी कास्टिंग किस तरीके से करते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लिस्ट, ट्यूपल्स या टपल्स, सेट्स, डिक्शनरी फंक्शन को क्रिएट करना सीखेंगे।